Nisa. This is 6 months, and we've got 4 years of this. And India's prime minister is about to meet with President Xi in China for the first time since 2018. Is the White House concerned President Trump is just pushing India closer to China? Well, I think that's why this is raising a lot of eyebrows. Donald Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog for Modi to pick up. ये तो हमारी जो संजीदा सेक्शन ऑफ द स्टेट हैं, दे विल हैव टू बी वेरी सीरियसली लुकिंग। ने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें जिस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रम्प बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। जो टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ का मतलब ये है कि आप बेरोजगारी को बरामद कर रहे हैं कि भैया हम इधर से आग उठा के मैं आपके घर में फेंक दूं, आप मेरे घर में फेंक दें, वो उधर फेंक दे। तो ये सिलसिला अजीब और गरीब है। तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। Is not picking up the phone. I think this is an important lesson in how you have to treat Donald Trump. यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का, कितनी फजीहत होगी। This is why this is important. The U.S. economy is near collapse. जवाब में आपको भी पता है भारत ने हमेशा ढिठाई का ही मुजाहरा किया। अभी मोदी ने कहा है कि आलमी दबाव का जो है ना भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। तब तो हद ही पार हो गई जब एक अमेरिकी राजनीति शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप के खिलाफ हिंदी में ऐसे शब्द कहे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें, कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know, that why do you use you know? So you have ended up using it in an English discussion. So this is. Well, he is. It's all feast. Such is the humongous importance of the word. There are times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate. के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा। और ब्रिक्स में भी उनकी भूमिका है, तो उनसे कहीं ना कहीं तुरंत तो होगी डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन एक चीज ये है कि जैसे आपने कहा ना, नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का, कितनी फजीहत होगी। फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ये खबर कहीं से तो आई है, भारतीय मीडिया ने तो डाली नहीं, जर्मनी का मीडिया कह रहा है ना। और ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट किया, उसे 3 बार 4 बार नहीं, उसने 3 बार फोन किया था, बट ही इज एक्सेप्टिंग इट आल्सो। तो देखिए अगेन, इसको मोदी जो जानते हैं कैसे हैंडल करना है, एंड मोदी ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। वो तो हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है। लेकिन ट्रम्प के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप उनका वापस उनका मानसिकता आप समझ के रखिए, उनको शर्म नहीं है, तो उनका दे डोंट एक्सेप्ट एनी इंसल्ट आल्सो, उनको इंसल्ट भी नहीं होती कभी। तो आप उनको मुंह से कुछ बोल देंगे, उससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। तो द वे दे एक्टेड, आप जब उनके एक्शन से उनके इंटरेस्ट को आप कंट्रोल करते हैं या उस पर अफेक्ट करते हैं, तब उनको फर्क पड़ता है। And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know, that why do you use the word chutiya? You know, so you have ended up using it in an English discussion. So this is. Well, he is a chutiya. It's all feast and chutiya. Such is the humongous importance of the word chutiya. There are times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate is chutiya. तो क्यों इतना वैल्यू देना इनको? इतना कोई वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना है। अब क्या वो ट्रेड डील चाहते हैं? अब मैं पढ़ रहा था बेसनेट साहब का स्टेटमेंट
वो कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट रशियन परचेज। कल ही हम पीट रहे थे वो 50 बिलियन वाला, वो भी तो हमने बाहर से सरमायाकारी आई ना। फिर ये IPPs की भी तो बाहर वाली सरमायाकारी आई थी। बात ये है कि ज़माने कार किसके पास है, रिकॉर्ड क्या है इन लोगों का माजी में। आज देखे ना हमारी जो एक बेसिकली आलमी दुनिया में एक हमारा नाम है और एक हम फौजी ताकत हैं और एक जो है वो हमारी क्लाउट है, जिसकी वजह से वरना तो बेसिकली हमें अगर रोल ओवर ना मिले और डेफर्ड पेमेंट पे हमें कोई ये तेल वेल ना मिले तो भाईजान हमारा तो बजट नहीं बनता। और चाइनीज वहां पे अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग जो है वो करना चाहते हैं और इस मौके पे उन्हें अब हिंदुस्तान करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसके लिए भारत को मजबूर करना और इन करारदादों पर अमल करवाना भी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपकी और मेरी जो ख्वाहिश है वो तो एक तरफ है ना, वो तो वही है जो आपकी ख्वाहिश है, वो मेरी ख्वाहिश है। हमने जब बीच जंग में लिंडन जॉनसन ने सैंक्शंस इम्पोज किया पाकिस्तान पे, खासतौर आर्म्स ट्रांसफर्स पे, जब उसको पता था कि जितने हथियार हमारे पास हमारी ज़रूरत थी सब अमेरिकन आर्म्स थे वो, और वो नहीं आ सके इसलिए कि उसने कहा कि ये जंग आपने क्यों शुरू किया, वो भी कहना क्यों हमने शुरू किया। बहरहाल ये तो उनका ख्याल था, मगर देखिए जब हमने उनके एक मोस्ट एलाइड थे, हम उनके डिफेंस में थे, सीटो था, सेंटो था, बेस दिया हुआ था, U2 गया, क्या नहीं किया हमने। और बीच जंग में उन्होंने फिर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के सप्लाईज रह गए थे जब सीज फायर हुआ, और वो सीज फायर इसलिए हुआ कि अगर वो सीज फायर नहीं होता हमारे पास तो वेपन्स नहीं होता, म्यूनिशंस खत्म हो जाते। तो मेरे ख्याल में वो बताता ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और US इकोनॉमी और दोनों कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो US की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब US चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है मैंने जैसे बताया वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, तो ट्रम्प जितना भी चाहे जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना US का, वो जितना भी कोशिश करे इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने US को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो उन्होंने कहा अब 4 साल पूरे होने अभी भी बाकी हैं। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा अपनी हंसी नहीं रोक पाए, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस शब्द को उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं, और आपने इसे अंग्रेजी बहस में इस्तेमाल कर लिया। अब जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के लिए राजनीति शास्त्री ने किया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।